सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सादर एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्कार और पूजनीय भिक्षु संघ और पूजनीय भिक्षुणी जो आई हुई हैं और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं। अभी आप लोगों जो यहाँ पर आए हैं कठिन जीवनदान में सहभागी हुए, पर अभी जो बताएंगे अगर वो चीज अच्छे से कान में जाएगा तभी समझिए पुण्य आज सही से करके जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। आप लोग को पता है भगवान बुद्ध जी का गुरु कौन था? कोई नहीं ना। पर भगवान बुद्ध जी ने अपना गुरु किसे माना? भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म को बोध किया उसी धर्म को ज्ञान को गुरु माना। तो समझ लीजिए उस धर्म को कितना गौरव करना होगा कि साक्षात भगवान बुद्ध जी भी उस ज्ञान को अपना गुरु माने। सोच लीजिए। तो यहाँ पर जब तक धर्म को गौरव नहीं करेंगी तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं सब लोग रुक करके जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक मन क्लीन नहीं होगा और ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं कठिन जीवनदान तभी दिया जा सकता है जब मनुष्य का जन्म हो और जब बुद्ध का शासन हो। उसमें भी जब संपदा भिक्षु लोग धरती पर विराजमान हो, उसमें भी वर्षावास का संकल्प लिए हो तभी। उपसंपदा भिक्षु होना बहुत जरूरी है। अभी आगे आने वाला समय में उपसंपदा खत्म हो जाएगा, फिर कठिन जीवन नहीं दे सकते, फिर नहीं दे सकते। और इस दुनिया में, इस अंधकार भरी दुनिया में ज्यादातर बुद्ध शासन नहीं होता है। युगों युगों के बाद बुद्ध शासन आता है, युगों युगों के बाद। पर कठिन जीवनदान जो देता है आप लोगों को पता है कि जिसमें 3 लोग पुण्य का भागीदार कहलाते हैं। पता है ना आप लोगों को? पहला कौन है? जो दान देते हैं वो पहला है। दूसरा भगवान बुद्ध जी बताए हैं विद्यावंशं करोति वा, जो कोई उस कठिन जीवनदान में तैयारी करता है। अभी 1 सप्ताह से कल परसों दिन रात एक करके जो लोग यहाँ पर एक एक सजावट किए हैं, एक एक कुर्सी लगाए हैं, एक एक फूल लगाए हैं, परिष्कार तैयार किए हैं, जो किए हैं वो सब उसमें सहभागी। विद्यावंशं करोति वा। इसके बाद कहते हैं ये तथ्य अनुमोदन्ति, और उसी पुण्य को जो अनुमोदन होता है। 3 लोग हो गया ना। तो ये 3 लोग भगवान बुद्ध जी बताएं जो दान आ गया वो इस पुण्य का सहभागी कहलाता है। उसमें भी कठिन जीवनदान आप लोग बहुत प्रवचन सुने हैं अभी तक कि वज्र के समान अचंचल है, पर्वत के समान बिना निर्वाण दिए नहीं खत्म होता। निर्वाण पाने में जो बाधा है उन सारी बाधाओं को दूर करता है। ऐसा सुने हैं ना। पर सोचिए पाप मित्र की संगति कितनी खतरनाक होती है। भगवान बुद्ध के समय बिंबिसार राजा का पुत्र, नाम क्या था? अजातशत्रु, भगवान बुद्ध के सामने प्रवचन सुनता है, सुन के जाता है। भगवान बुद्ध जी आनंदवंत जी को कहते हैं कि आनंद, यह जो था अगर महापाप नहीं किया हुआ होता तो आज श्रोतापन्न होकर उठता। आज श्रोतापन्न, अपना भाग्य क्या किया?
गवा दिया पाप मित्र की संगति के कारण। भगवान बुद्ध जी बताएं कि इस दुनिया में कोई कोई पुण्य और कोई कोई पाप है, इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि कहा नहीं जा सकता। आप लोग महापाप के बारे में सुने होंगे, है ना? माँ की हत्या कर दिया तो, पिता की हत्या कर दिया तो, भगवान बुद्ध के शरीर से क्रोधित मन से खून बहा दिया तो, भिक्षुओं में भेद कर दिया तो संघ भेद, और हत्या किया तो आराध किया। अगर जो कोई महापाप कर लिया तो ये 5 में से कोई एक, मान लीजिए कोई एक आदमी कर लिया 10 साल में, जब उम्र 10 है, कोई एक पाप कर लिया, अभी 90 साल तक जिंदगी जी, 80 साल तक दान दिए हिमालय पर्वत की तरह। कितना? हिमालय पर्वत की तरह खूब भोजन दान दिए, बहुत दान दिए, पर भगवान बुद्ध जी बताएं वो व्यक्ति मरने के बाद पता कहाँ जाएगा? सीधा नरक में। इतना भयंकर पाप है, महापाप, वो पाप है। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार बताएं कोई कोई पुण्य है, कोई कोई पुण्य जो महान है, बहुत भयंकर है वो पुण्य, मतलब बहुत गंभीर है, जिसमें से एक है कठिन जीवनदान। कठिन जीवनदान सारा रास्ता को क्लियर कर देगा, सारा कांटा को हटा देगा रास्ते से। चलना है जिस मुक्ति के मार्ग पर। आप लोग सुने होंगे भगवान बुद्ध के समय एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, नहीं पेट में आया था बच्चा गर्भ में, परंतु पेट में आने के साथ ही 9-10 महीना हो गया था, माँ मर गई। माँ क्या हुई? पेट में कौन है? बच्चा। घर के लोग बहुत रोए, अब माँ मर गई तो बच्चा जिंदा रहेगा? नहीं ना रहेगा। क्या किया लिया करके? जला दिया। जलाने के बाद अंत में सुबह सुबह लोग देखता है माँ भी जल गई, शरीर भी जल गया, लेकिन अंदर का बच्चा राख के ऊपर हर रो रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। देखिए जब मुक्ति पाने का पुण्य है तो सारा बाधा क्लियर कर दिया, यहाँ तक कि माँ भी चली गई। ऐसा संभव है ना? अभी के युग में सोचेंगे तो असंभव है, पर रास्ता को क्या किया? क्लियर कर दिया। मुक्ति पाने का बाधा खत्म कर देता है, मुक्ति पाने में जो भी है। आप लोग जीवन कितना गौरव करना चाहिए, कितना गौरव करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय एक भंते जी थे, ठीक है, जीवन धारण की, वर्षावास का संकल्प लेते हैं, दिन रात एक करके साधना करते हैं। अभी उतना कोई नहीं कर पाए, इतना संकल्प लेते हैं किसी वर्षावास खत्म होने से पहले हम अरहंत होंगे। बाकी सारे साथी भिक्षु लोग अरहंत हो जाते हैं, ये अरहंत नहीं हो पाते। अंत में दुखी मन से वर्षावास खत्म करते हैं, अगला साल फिर वर्षावास करते हैं, पूरा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का पठन करते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करते हैं मुक्ति के लिए, पर नहीं कुछ मिला। पता है इतना साधना में बैठने के साथ ही पता क्या होता, मन में इतना गंदा गंदा विचार आता, वो सोचते कि अगर ये विचार दूसरे भक्ति जी जान गए तो बड़ा क्या होगा, बेइज्जती होगी, इतना गंदा विचार। अगला दिन फिर साधना करने जाते हैं, कभी क्रोध जागता है, कभी वासना जागती है, इतना गंदा गंदा कि उनको भी शर्म आता है। सोचिए, सचमुच में कहेंगे तो ये इंद्रिय संयम कितना मुश्किल है। अभी आप लोग जानते हैं शीलों का पालन करना कितना मुश्किल है। कोई हत्या नहीं करते हैं, चोरी हो जाता है, कोई चोरी नहीं कर जाते हैं तो गलत संगति में फंस जाता है, वो नहीं है तो झूठ बोला जाता है, वो नहीं है तो किसी को नशा कर लेता है। कितना मुश्किल शीलों का पालन करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपना इंद्रियों को दमन करना। अभी यहाँ पर कितने हजारों हजार है, पर आँख कान संयम कितने लोगों का है वो आप लोगों का मन जानता है, हम नहीं जानते। कितना मुश्किल है। वो बंद जी का वैसे ही होता है, जब ध्यान में बैठते हैं, जब मन इतना भटकता है, एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ,
1 साल 2 साल, अंत में सोचे पता है क्या, जीवन को त्यागने की उनकी इच्छा नहीं, गृहस्थ वस्त्र धारण करने की इच्छा नहीं। ये उत्तम जीवन जो अरहंतों का ध्वज है, हम कैसे छोड़ दें। इसके बाद सोचे अब मरना ही अच्छा। एक बार क्या किए, एक विहार में सांप पकड़ा, एकदम कोबरा भयंकर वाला, ब्लैक स्नेक, ब्लैक मामा कहते हैं ना, नाग को। बंदी लोग हटा रहे थे, वो बोले दो दो हमको दो, हम फेंक देंगे जंगल में। घड़ा में पकड़ के लेके जा रहे थे, वो बंदी जंगल में जाके हाथ घड़ा में डाले, किस लिए, डसवाने के लिए। सांप काटता ही नहीं है, सांप काटता ही नहीं है। इसके बाद अंत में छोड़ दिए। इसके बाद 20 साल हो गया, 20 साल तक उनका मन इतना भटका, घंटों नहीं घंटों घंटों कोशिश की, मन थोड़ा भी समय के लिए एकाग्र नहीं हुआ। अभी आप लोगों का मन तुरंत एकाग्र हो जाता होगा साधना करते हैं, थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर होता होगा। उनका मन 20 साल तक नहीं हुआ, 20 साल तक। पता है क्या हुआ था, 20 साल के बाद अंत में वो गला काटने जा रहे थे अपना, आत्महत्या। तभी अंत समय में उनका मन एकाग्र हो गया, तुरंत योनिसो मनसिकार करके आरंभ हो गए। भगवान बुद्ध जी उनका राज खोलते हैं। उन्होंने पता है क्या किया था, ये चीवर का गुणगान नहीं, उसके उल्टा किया था। एक जन्म में काश्यप भगवान बुद्ध का समय था, ऐसे ही भिक्षु लोग थे। एक नया भिक्षु एक विहार में जीवन धारण किया, दोनों साथ में रहते थे। समय के साथ जो दूसरे वाले भिक्षु था, उनको बहुत अच्छा सा परिष्कार दान मिला, बहुत अच्छा सा चीवर पात्र चप्पल अच्छा सा मिला। वो क्या हुआ, उनका मन धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में जाने का है। अब हमको सिर्फ जीवन मुश्किल है, ब्रह्मचारी अब नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनके मन में आया विचार। दूसरे पंडित जी को बताए, बड़ा पंडित जी को, अब हमको मुश्किल है, हम जा रहे हैं जीवन छोड़ के शादी करेंगे, अब हमको मुश्किल है। इसके बाद दूसरा वाला पंडित जी कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, ये उत्तम जीवन है, युगों युगों के बाद आता है ब्रह्मचारी, युगों युगों के बाद आता है उत्तम जीवन, ऐसा जीवन का गुणगान किए शुरू में। तो उनका मन ठीक हो गया, अभी जीवन छोड़ने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गया। इसके बाद बोलते हैं कि पंडित जी हम सोच रहे थे हम घर जाते तो अपना परिष्कार आपको दे देते। किसको देते हैं, आपको दे देते। उनका मन में आया लोभ, क्या गया, लोभ परिष्कार के प्रति। उनके पास अच्छा सा सामान था, बोले कि ऐसा बात है, गृहस्थ जीवन ठीक नहीं लेकिन अच्छा भी है। अभी क्या कर रहा है, आप लोगों का वस्त्र का गुणगान, चीवर का उल्टा। चीवर छोड़िए, गृहस्थ जीवन भी अच्छा है। शादी करने के बाद चाय बना कर देने वाली कौन है, अपनी पत्नी होती है। प्यार से हाथ पैर दबाने वाली कौन है, पत्नी है। ऐसा गुणगान कर रहे थे गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ वस्त्रों का। जीवन में वैसा कहाँ मिलेगा आपको सेवा पानी। फिर तब तक लेकिन उनका मन ठीक हो गया था। अभी ये बार बार बोलने कर उनको बेचैनी होती थी, लेकिन मेहनत करके करके वो आनंद हो गए। कौन, जो जीवन छोड़ के जाने वाले थे, पर उनका मन वो हमेशा प्रेस करते थे, जीवन छोड़ दो छोड़ दो। उसी कर्म से इसी समय हम लोगों के भगवान बुद्ध के समय एक पल के लिए भी उनका मन एकाग्र नहीं होता। सोचिए, जीवन का उल्टा गृहस्थ वस्त्रों का गुणगान करने से, उसी के बीच अगर जो कोई व्यक्ति श्रमण जीवन का गुणगान गाता है, तो जीवन का गुणगान गाता है, तो कैसा पुण्य होगा ना, कैसा पुण्य होगा। बहुत ही अतीत में, बहुत पहले के समय में कितना 1000 बच्चे, कितने 1000 बच्चे बुद्ध हिमालय वन से वाराणसी में आते हैं। वाराणसी सुने हैं ना, वाराणसी में आते हैं। आते हैं पता है क्यों, रहने के लिए। राजा के पास जाते हैं, पर राजा जगह नहीं देता,
उसमें क्या राजा धार्मिक नहीं होगा। इसके बाद वो बच्चे के पुत्र लोग वापस जा रहे थे हिमालय। जाते समय क्या हुआ, अभी देखिए आप लोग जो यहाँ पर कितने लोग होंगे, 1000 हो गए, ज्यादा होंगे ना। उन लोग 1000 गांव वाला एक गांव था, 1000 फैमिली थी। उसमें से गांव का एक मेन लीडर था, उसकी पत्नी किसी काम से कहीं जा रही थी। जाते समय वो 8 बच्चे के पुत्र रास्ते में मिल जाते। पूछते बंदी जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहते हम लोग रहने के लिए आए थे, पर राजा ने वो नहीं मिला, इसलिए हम लोग कहीं रहने का जगह ढूंढ रहे हैं। वो कहती है बंदी जी ऐसा है तो आप लोग हमारे गांव में रह जाइए, हम लोग सेवा करेंगे। वो कहती है, बंदी लोग कहते हैं कि आप उपासिका जानते हो हम लोग कितने लोग हैं? कहती है 8 लोग ना। कहते 8 लोग हैं बंदी जी? नहीं, 1000 भिक्षु। कहता कोई बात नहीं बंदी जी, हमारे गांव में भी 1000 घर है, 1000 फैमिली, हम सभी लोग एक एक बांट लेंगे, एक बंदी जी को तो आराम से देख सकता है। इसलिए कृपा करके कल आप हमारे गांव में आप सभी लोग आइए। अभी देखिए एक साथ मिल करके पुण्य करने का कैसा फल आता है। अगले दिन 1000 बच्चे खुद लोग गांव में आए। ये जो थी एक लड़की ने शादीशुदा लड़की थी, गांव में जाके कहती है सभी गांव वालों को, मेन थी ना, लीडर थी, कहती है अरे आओ आओ, हम लोगों का भाग्य पुण्य करने का बहुत बड़ा मौका मिला है। 1000 बच्चे खुद लोग कल आ रहे हैं, भोजन दान देने का मौका। वो सारे लोग मिल करके 1000 बच्चे बुद्धों को भोजन दान देते हैं, रहने का जगह देते हैं, जीवन दान देते हैं। इस प्रकार से पुण्य करके उसी जीवन में वो सब लोगों की मृत्यु हुई। वो 1000 जो फैमिली थे ना, सब लोग मिलके किया था। सब लोग तावतीन से देवलोक में गए, सब लोग मिल करके पुण्य किया। इसके बाद समय का पहिया चलते गया, युग बीतते गया, उन लोग देवलोक में सुख भोगते गए। काश्यप बुद्ध का समय आया धरती पे। काश्यप बुद्ध के समय मनुष्यों की आयु कितनी थी? 20,000 साल। कितना? 20,000 साल। वो जो पूरा गांव का लोग पुण्य किया था एक साथ, वो सब लोग एक ही जगह पर जन्म लिया। सब लोगों का समय के साथ विवाह भी हुआ, सब लोग वही मिल गया। कौन कौन? जो पति पत्नी थे। काश्यप भगवान बुद्ध के समय भी देखिए, अभी उन लोग ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर थे पहले से ही, इसलिए उन लोगों को स्वतः ही ज्ञान की ओर जाने का मन करता है, ज्ञान सुनने का मन करता है, सत्पुरुषों का दर्शन करने का मन करता है। अभी आप लोग इतने सारे सत्पुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। ये आप लोग दुनिया में जो पुण्य नहीं किए वैसा पुण्य कर रहे हैं। अगर ऐसा महान महान पुण्य किए होते तो अब तक संसार में भटकना नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध के समय जन्म होके मुक्त हो जाना चाहिए था, अब तक भटकना नहीं पड़ता। इंडिया में सम्राट अशोक के समय पूरा भारत बौद्धमय था, हर जगह अनंत भिक्षु लोग थे। उस समय जन्म होकर के मुक्त हो जाना चाहिए था, पर नहीं। क्यों? ऐसा महान पुण्य नहीं कर रहा। इसलिए अभी जो मेहनत करके कर रहे हैं वह साधारण नहीं है। द्वार खोल रहे हैं मुक्ति के लिए, द्वार खोल रहे हैं। तो वो सारा जो 1000 फैमिली थी, काश्यप बुद्ध के समय जन्म हुआ, काश्यप भगवान बुद्ध से मिला। एक बार वो सभी लोग भगवान बुद्ध से ज्ञान सुनने के लिए गया। अचानक घनघोर बारिश शुरू हो गई, एकदम तूफान वाली बारिश। सब लोग भीग गए, सारे उपासिका भीग गए, प्रवचन नहीं हो पाया। इसके बाद जो सबसे मेन लीडर था गांव का, वो अभी भी मेन ही बना था। वह बोला हम लोगों के लिए लज्जा की बात है, हम लोग जैसा उपासक उपासिका रहते हुए भी भिक्षु लोगों को, उपासक उपासिकाओं को
ज्ञान सुनने के लिए सही जगह नहीं है, छायादार जगह नहीं है, बारिश से बच करके ज्ञान सुनने के लिए जगह नहीं है। शर्म आनी चाहिए उपासक उपासिका, ऐसा उन लोग खुद मानते हैं। इसका सब लोग पैसा जमा किया, सारे उपासक उपासिका। इसके बाद भगवान बुद्ध के लिए, संघ के लिए एक सुंदर सा विहार बनाया, सुंदर सा विहार बना करके दान दिया। धर्म सुनने के लिए भिक्षु भिक्षुणी को भी उपासक उपासिका। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर के 20,000 भिक्षुओं को चीवर दान दिया। कितने सालों को? 20,000 भिक्षुओं। और कठिन चीवर दान भी जरूर दिया ही होगा, क्योंकि आगे समझ में आएगा कि वो दिया होगा कि नहीं होगा, वो घटना से ही समझ जाएगा। ऐसा पुण्य करते गया वो सभी लोग मिलकर के। सत्पुरुषों का संगति सुखदायी होता है, कभी भटकता नहीं है। तो अगर अभी इस युग में, ऐसी दुनिया में, अभी का धरती पर इतना गंदगी धरती पर रह करके सत्पुरुषों के साथ संगति बना करके अगर जुड़े रह गए तो जरूर मौका मिलेगा। वरना संसार में कितना आंसू बहाए है ना हम लोग, सागर का पानी से ज्यादा आंसू बह गया है हम सभी लोगों की आंखों से। सागर का पानी से ज्यादा खून बह गया है हम सभी लोगों का। ऐसा किसने बताया? भगवान बुद्ध ने बताया। हम सभी लोगों का सागर है, अनंत सागर का खून हम सभी लोगों का है। दुख, कितना दुख भोगे इस जन्म में भी, कितना दुख है, घर परिवार का, समाज का, रोग का, शरीर का, कितना सारा दुख है। वो सबको झेलते हुए पुण्य करना पड़ता है, वो सबको झेलते हुए शीलों का पालन करना पड़ता है। मुश्किल तो है, संसार से निकलना इतना आसान थोड़ी। खाना तो तुरंत बना सकते हैं, है ना। इसके बाद वो जो काश्यप भगवान बुद्ध के समय वो लोग ऐसे दान दिया, दान देने के बाद फिर से देवलोक में गया, फिर से देवलोक में। इसके बाद समय का पहिया चलते गया। 20,000 साल की आयु मनुष्यों का घटते गया, घटते घटते हम लोगों का भगवान बुद्ध का समय आया। कौन से भगवान बुद्ध का? गौतम भगवान बुद्ध का। मनुष्यों की आयु कितनी थी? 120 साल। वह सारे लोग जन्म हुए कहाँ? मनुष्य लोग में। एक चीज बताना भूल गए, जो काश्यप भगवान बुद्ध के समय जो मेन लीडर था उसकी पत्नी सोची 20,000 चीवरदान तो दिया, उसकी पत्नी सोचती है कि हम भी कुछ स्पेशल करें। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी उपासिका होती है, चाहती है कि कुछ ना कुछ स्पेशल करना ही है, ऐसा आता है दिमाग उपासिका उपासक से ज्यादा। तो उस उपासिका के मन में आया, प्रधान मेन लीडर 1,000 बुकेस जो होता है ना फूल का, 1,000 फूल का बुकेस बनाए। वो एक सुंदर फूल था, हिंदी में क्या कहते हैं वो पता नहीं, सियली भाषा में पता है, इधर पता नहीं कौन सा होगा। तो 1,000 बुकेस बना करके काश्यप भगवान बुद्ध को पूजा करती है। 1,000 बुकेस, नंबर में भी पता नहीं कुछ कुछ होता, वो 1,000 बना दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध के सामने जाकर कहती है, भगवान इस फूल को अनोजा कहते हैं, उस समय अनोजा कहा जाता था, फूल का नाम था। अभी अनोजा फूल है क्या? अभी पता नहीं हुआ कि नहीं। वो कहती है जन्म जन्म में मेरा नाम भी अनोजा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा वो प्रार्थना करती है। और आपने जो धर्म बोध किया है वो मुक्ति मुझे भी मिलेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा वो स्पेशल थोड़ा यूनिक है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं तुम्हारी प्रार्थना सफल हो, ऐसा कहते हैं। इसके बाद हमारे भगवान बुद्ध का समय आया, जो मेन लीडर था वो बन गया राजा, वो बन गया राजा। और जो वहां पर जो 1,000 फैमिली था गांव में, वो सब मंत्री का परिवार में जन्म लिया, और वो सब लोग बड़ा होकर के बना मंत्री, आमात्य, और जो राजा का जो अंडर में होता है ना वो सब बन गया। और जो सबकी पत्नी थी वो सब लोग पूरा पता नहीं कहीं ना कहीं से उन लोगों की ही पत्नी बन गई।
और जो प्रार्थना करी थी कि मेरा नाम अनौसा रहे, वो कहीं और एक जगह में राजकुमारी बनी, शादी हो करके इसी राजा के पास आ जाती है। राजा का नाम होता है कप्पिनी। राजा का नाम क्या है? कप्पिनी। रानी का नाम था अनौजा। एक बार क्या हुआ, अभी पूरा घटना सुनेंगे तब दिमाग में सुंदर से जाएगा। श्रावस्ती से बहुत दूर था, कपिन राजा का राज्य था 1200 किलोमीटर दूर श्रावस्ती से, बहुत दूर था। दिल्ली से उससे भी आगे होगा सर। श्रावस्ती से एक बार व्यापारी लोग आए उसका एरिया। उसी दिन राजा अपने 1000 मंत्रियों के साथ भ्रमण पर निकला था घूमने के लिए। घूमने के लिए जाते समय वो व्यापारी लोग मिल जाते। मिलने के बाद राजा कहता है तुम लोग कहाँ से आए हो भाई? कहता है श्रावस्ती से। राजा पूछता है श्रावस्ती में कुछ स्पेशल चीज मिलता है क्या? व्यापार के लिए पूछता है कुछ स्पेशल है क्या श्रावस्ती में? वो व्यापारी लोग कहता है कि राजन, श्रावस्ती में दुनिया का सबसे उत्तम मणि है। दुनिया का सबसे उत्तम मणि है, दुनिया का ही नहीं, तीनों लोगों का। वो है बुद्ध रत्न। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में है, ऐसा कहता है राजा। देखिए राजा बोलता बुद्ध। बुद्ध सुनते के साथ वचन पूरा दिल में इतनी खुशी मिली कि जितनी खुशी उसको राजा बनते समय भी नहीं मिली थी। राजा बनते समय कितनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी उसकी मिली। वो बोला अरे भाई क्या बोला, फिर से बोलो, रिटर्न रिपीट कर, हम फिर से सुनना चाहते हैं। वह कहता है बोलो दुनिया का सबसे उत्तम रत्न तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती भी है। इतना प्रसन्न हुआ, तुरंत 1000 पैसा दे दिया, 1000 सोना का सिक्का। बुद्ध वचन सुनते के साथ कैसे खुशी मिली। पहले जन्मों में मुक्ति के लिए रास्ता क्या किया है? क्लियर किया, साफ किया। मुक्ति के लिए पुण्य जमा करते आया। इसीलिए बुद्ध वचन सुनते के साथ आनंद से दिल झूम उठा उसका। अभी कितना लोग बुद्ध सुनते हैं, मजा उतना नहीं आता। क्यों? उतना रास्ता हम लोग क्लियर नहीं किए, इसलिए अभी जो कर रहे हैं इस जन्म में वह देगा, जब फल देगा तो इतना आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। इसके बाद राजा कहता है और क्या है, और बताओ, और बताओ। वो लोग कहता है दुनिया का सबसे उत्तम औषध, दुनिया का सबसे उत्तम दवाई, जिस दवा से मन की क्रोध, लोभ, वासना सब खत्म हो जाता है, वो दवाई, उत्तम धर्म का औषध हमारी श्रावस्ती भी है, ऐसा कहता है राजा। फिर से खुशी होता है, 1000 सोना का सिक्का और दे दिया। और क्या है, और बताओ। वो लोग कहता है राजन, हमारे शहर में ही दुनिया के सबसे उत्तम शीलवान गुणवान श्रमण लोग हैं। कौन कौन है वो? भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, शीलवान गुणवान सारे बुद्ध मुगलान आदि संघ। वो लोग कहता है संघ हमारे श्रावस्ती में। वो खुश हो गए, 1000 सोना दे दिया। सोचिए, कोई ज्ञान नहीं सुना, कोई वैराग्य के बारे में नहीं सुना, कोई पंचकाम का खतरा के बारे में नहीं सुना। वो एक तुरंत इतना भयंकर डिसीजन लिया, आप लोग सपना में भी नहीं सोच सकते। ऐसा भयंकर डिसीजन लिया, पता है क्या? वह बोलता है मंत्रियों, मित्रों, दुनिया में बुद्ध जन्म ले चुके हैं, मन की सभी रोगों का निवारण वाला धर्म भी है, संघ भी है। मैं जा रहा हूं सब छोड़ करके, तुम लोग क्या करोगे? कहता है राजन, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप जाएंगे तो हम लोग भी आएंगे। कैसे? जन्म जन्म में साथ में पुण्य किया है, मन तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। वो तुरंत एक सोना का पेपर मंगवाया, जैसे हम लोग कहीं पर पेज होता है ना, सोना का पेज मंगवा के पूरा लिख दिया, रानी हम जा रहे हैं। रानी को लेटर लिख दिया,
और उस व्यापारियों को बताया कि देखो जाके रानी को बता दो हम लोग चले गए, पूरा डिटेल्स बता दो। इसके बाद राजा सोचिए कुछ नहीं सोचा, तुरंत श्रमण बनने के लिए चला गया, मुक्ति के लिए तुरंत खोजने चला गया। निर्वाण पाने में सबसे बड़ी बात है देखेंगे तो पंचकाम भोग संपत्ति कितनी बड़ी बात है। अभी आप लोग सोचते हैं श्रमण जीवन कितना अच्छा है, त्याग कर सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। जीवन पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, इतना आसान नहीं है। वो राजा था, पूरा कंट्री का उस एरिया का, तुरंत फेंक दिया धूप के समान। ऐसा वैराग्य, बाधा नहीं बना निर्वाण में, क्या संपत्ति, बाधा नहीं बना राजमहल, बाधा नहीं बनी स्त्रियां। नहीं तो लोग स्त्री में फंस जाने के बाद कितने लोगों की जीवन भी छोड़ देते हैं। कितने सारे लोग हैं दुनिया में, भगवान बुद्ध के समय थे, अभी भी हैं, पर उसके बाधा नहीं बना मुक्ति के लिए। रानियां भी, राजा के पास कितनी रानियां होती है ना, चले गए। अभी वो लोग जा रहे हैं, जाते 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 एक नदी में नहीं, एक नदी में नहीं, बहुत गहरा नदी में। मंत्रियों से पूछता है कि भाई इसका नाम क्या है, कितनी गहरी है? बोलता है राजा नदी तो बहुत गहरी है, बिना नाव के नहीं जा पाएंगे। कहता भाई अब नाव बनाने का टाइम नहीं है, बुढ़ापा मृत्यु कब आ जाएगा पता नहीं है। बुद्ध जन्म ले चुके हैं, हम एक पल भी नहीं रुक सकते हैं बुद्ध का दर्शन पाने से। हमको बुद्ध का दर्शन तुरंत चाहिए। देखिए बुद्ध नाम सुनते हैं जिन लोगों का पूरा दिल प्रसन्न होता है, ऐसा बुद्ध शासन में कुछ ही लोग हैं। आप लोग सुने होंगे अनाथ पिंडिक सेठ के बारे में, है ना? अनाथ पिंडिक सेठ भी जब बुद्ध का नाम सुना था, रात में ही रेडी हो गया था भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। रात में ही भगवान बुद्ध के समय एक बावरी नाम का ब्राह्मण था, वो भी भगवान बुद्ध का नाम सुनते ही तुरंत भगवान बुद्ध को खोजते खोजते चला जाता है। बुद्ध वचन सुनते ही जिन लोगों का दिल खुश हो जाता है, समझिए वो तो महापुण्यवान है, जन्म जन्म में महापुण्य अर्जित करते हुए आया, साधारण लोग को नहीं हो सकता। जैसे इस राजा का भी हुआ, राजा त्याग करके वो नदी पार की माना गए, नदी पार करता है, भगवान बुद्ध का गुणों को मनन करते करते नदी के ऊपर से चला जाता है, डूबता नहीं है बिना नाव के। आश्चर्य है भगवान बुद्ध का गुण। एक और नदी मिलती है, भगवान बुद्ध का धम्म का गुण, बोलते बोलते नदी के ऊपर से चला जाता है, डूबता नहीं है बिना नाव के। आश्चर्य। एक और नदी मिलती है, सोची तो वो राजा धर्म भी नहीं सुना। धर्म सुना गया? नहीं सुना, बस 3 रत्नों के बारे में थोड़ा सा व्यापारियों से सुन लिया था। कैसा पुण्य, कैसी श्रद्धा जागी होगी। सोचिए बिना कुछ सोचे समझे, घर भी नहीं गया, महल भी नहीं कि हम जा रहे हैं, बताने भी नहीं गया, बच्चों को भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। तुरंत वैराग्य, कोई नहीं रोक पाया मुक्ति के लिए। जब व्यक्ति महापुण्यवान हो, भगवान बुद्ध भी उसका बहुत मदद करते हैं। भगवान बुद्ध ने देखा एक महापुण्यवान व्यक्ति 1000 लोगों के साथ जो जन्म जन्म से महापुण्य करते आ रहा है, भगवान बुद्ध भी आ गए रास्ते में। तीसरी नदी के किनारे एक बरगद के नीचे भगवान बुद्ध जी बैठ गए। इसके बाद तीसरी नदी पार करने के साथ ही राजा को दिखा एक पेड़ के नीचे सूर्य की प्रकाश की तरह चमक रहा है कोई व्यक्ति, सुंदर सी आभा निकल रही है, सूरज भी फेल हो जाएगा ऐसा प्रकाश। राजा बोला अरे दोस्तों, हम ये कोई और नहीं, हम लोग जिनको ढूंढते हुए रास्ते जा रहे हैं, ये तो वही है भगवान बुद्ध जी। सभी लोग घोड़ों से उतरा नीचे, झुकते झुकते भगवान बुद्ध के समक्ष गया, प्रणाम किया। पुण्य का फल
का समय आ गया था, जन्म जन्म से जो पुण्य करते आ रहा था। धर्म सुना, सभी लोग उसी पल श्रोतापन हो गए। कितने लोग? 1000 लोग। साथ में पुण्य करते हुए आ रहा था ना, साथ में पुण्य करते हुए जाते हैं तो छूटता नहीं है मौका। कभी कभी छोटी मोटी कमजोरियां हो सकती है, छूटेगा नहीं मौका। सभी लोगों को भगवान बुद्ध यही भिक्षु कहते हैं। इसका अर्थ है यही भिक्षु, मतलब भगवान बुद्ध ऐसा बोलते के साथ जो बाल है गायब हो जाता है, कपड़ा जो है उसका गायब हो जाता है। मिलता है क्या? अरहंतों का ध्वज, उत्तम जीव है, शरीर पर ऑटोमेटिक आ गया 1000 लोगों का। पात्र ऑटोमेटिक आ गया रिद्धि से। ऐसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो जन्म जन्म में जीवन दान दिए। हर लोगों को वैसा प्रवर्षा का पुण्य नहीं मिलता है। सब लोगों को मौका मिला, कोई बाधा नहीं बना मुक्ति में। सोचिए तो तुरंत राज फैमिली से तुरंत मजा लेने के लिए जा रहा था, तुरंत भगवान से मिलने चला गया। रास्ता में कोई बाधा नहीं आया। पक्का वो लोग काश्यप भगवान बुद्ध के समय कठिन जीवन तो दान दिया ही दिया होगा, जरूर दिया होगा। अभी बारी आई रानियों का। सब रानी कहाँ है? अभी राजमहल में आनंद ले रही है। व्यापारी लोग गया, लेटर दिखाया। रानी पूछती है, मेन रानी नाम क्या था रानी का? अनोजा। अनोजा नाम था ना। कहती कि राजन कहाँ गए? चले गए छोड़ करके। वो भी पुण्य करते हुए आई है। अब ये ऐसा होगा, मान लीजिए पति चला गया तो संपत्ति रहेगी तो सोचेगी ना, सारा संपत्ति तो हमको है, मेरा कौन छोड़ेगा। पर संपत्ति भी बाधा नहीं बनी, पक्का कठिन वरदान दिया ही होगा। तुरंत सारे मंत्रियों का पत्नियों को बुलाती है, बोलती है सबका स्वामी चला गया मुक्ति धाम में, दुनिया का सबसे उत्तम औषध लेने के लिए, अमृत को पाने के लिए चले गए। तुम लोग क्या सोची हो? मैं तो जा रही हूँ। अगर वो लोग चले गए तो हम लोग भी चलेंगे। साथ में पुण्य करिए, है ना। बाधा नहीं आता है। संपत्ति भी किसी को कोई बाधा नहीं रोक पाए। दुनिया में सबसे ज्यादा बाधा क्या बनता है? संपत्ति, बाल बच्चा, जमीन जायदाद, और क्या बन सकता है? कोई बाधा नहीं बना। वो सारे 1000 मंत्रियों की पत्नियां भी घोड़ों पर सवार हो गई, सब चल गई। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पीछे घोड़ों पर चिन्ह नहीं था। जो राजा गया था ना 1000, घोड़ों पर चिन्ह नहीं बना था। जो घोड़ा होता है वह चिन्ह नहीं बना। पता है कैसे? वो लोग भगवान बुद्ध का गुण गाते गाते गया था, रास्ता भी गायब हो गया, चिन्ह नहीं बना। लेकिन इन लोगों को पता है जाना कहाँ है? श्रावस्ती। रास्ता तो एक ही होगा। इन लोग भी निकल गए। 3 नदियां इन लोगों को भी मिली। ये लोग भी बुद्ध का गुणगान गाते हुए, धम्म का गुणगान गाते हुए, संघ का गुणगान गाते हुए तीनों नदी पार कर ली, बिना नाव के, बिना कोई बेड़ा के। शरीर का कपड़ा भी नहीं भीगा। कैसी श्रद्धा होगी उन लोगों का, कैसा श्रद्धा होगा। 3 नदी पार किया, दिखे सारे भिक्षु लोग बैठे हुए 1000। कौन है सर? पुराना स्वामी। ये लोग भी भगवान बुद्ध के सामने बैठती है 1000। भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं। उसी धर्म से ये 1000 लोग सब श्रोतापन हो गए। उसी ज्ञान को सुन करके वो सारे भिक्षु लोग जो श्रोतापन्न थे तुरंत अरहंत बन गए, तुरंत अरहंत बन गए। कैसा अद्भुत मुक्ति, अमृत मिल गया उन लोगों को तुरंत, कोई बाधा ना बनी। साथ साथ में जन्म जन्म से पुण्य करते आए। कितना सुंदर तरीके से फल दिया। 25 चीजों को सेवा किया। काश्यप बुद्ध के समय सब लोग मिल करके पुण्य किया। समय का पहिया चलते गया, लेकिन उन लोगों का जो संगति थी हजारों का, टूटा नहीं उन लोगों का। साथ में पुण्य करते आए।
साथ में उन लोगों को फल मिला। आज भी आप सभी लोग यहाँ पर कितने सारे लोग साथ में इस पुण्य कर्म को संपन्न बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते आ रहे हैं। सबका जब फल मिलेगा तो इतना आनंद आएगा कि कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है मन में प्रसन्नता। श्रद्धा नहीं है तो, प्रसन्नता नहीं है तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कठिन चीवर भी है दान देने के लिए, शीलवान गुणवान श्रावक संघ भी बैठे हैं स्वीकार करने के लिए, परंतु जहाँ श्रद्धा गड़बड़ाई, प्रसन्नता, तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर दुर्होता यही है, प्रोग्राम में कुछ ना कुछ बाधा आती ही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा जैसे माइंड गर्म हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। इसलिए कुछ भी हो जाए संकल्प ले लीजिए कि मेरा प्राण ही क्यों ना निकलता, बाकी तो दूरी बात, अपना प्रसन्नता को बचा करके रखें। अगर ये तीनों हो गया तो पुण्य का फल से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप सभी लोग आज इस बुल्डाना शहर में उत्तम महा कठिन जीवनकाल में सम्मिलित हुए, सब पुरुषों का संगति में सम्मिलित हुए, सब लोग मिलकर के जो पुण्य कह रहे हैं, महावज्र के समान जो पुण्य जमा किए हैं, तो इसका पुण्य का फल से सभी लोगों को परम उत्तम अमृत से भी उत्तम, सभी मन की रोगों को दूर करने वाला, जिस दवा को पी करके अंगुलीमाल जैसा भयंकर डाकू भी परम शांत हो गए, बहुत सारे भटके हुए व्यक्तियों का मन भगवान बुद्ध के समय परम शांत हो गई। पटाचारा जो पागल हो गई थी, भगवान बुद्ध का उत्तम ज्ञान नाम का औषध से परम शांत हो गई। उस ज्ञान का उत्तम औषध को पी करके परम अमृत को साक्षात करने का भाग्य सभी लोगों को मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।